असम विधानसभा के चुनाव के परिणामों ने सबों को चौंका दिया है। भाजपा जहां ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर अपनी सत्ता बरकरार रखी, वहीं कांग्रेस को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पहली बार असम चुनाव में किस्मत आजमाने वाली झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली बढ़त से पड़ोसी राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि कई सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रहकर सभी को हैरान भी कर दी। और आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वे कौन सी सीटें हैं जहां झामुमो कांग्रेस को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर रही और तीसरे स्थान पर भी ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नमस्कार, मेरा नाम है शेरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल झारखंड से बाहर पहली बार दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने वाली झामुमो को भले ही असम में सफलता ना मिली हो, लेकिन वोट शेयर और कई सीटों पर स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी ने असम में अपनी जमीन जरूर तैयार कर ली है। बिना किसी गठबंधन के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने उतरी पार्टी ने 16 सीटों पर तीर धनुष और एक सीट पर समर्थित प्रत्याशी के जरिए चुनाव लड़ा। लेकिन जो आंकड़े सामने आए उसने सबों को चौंका दिया है। परिणामों में झामुमो 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, जबकि 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर और एक ही सीट पर चौथे स्थान पर झामुमो रही। कुल मिलाकर झामुमो को इस चुनाव में 1.16% वोट मिले। बता दें कि शुरुआती रुझानों में मजमत विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी प्रीति रेखा बारला लीड कर रही थी। हालांकि वे दूसरे स्थान पर आ गए और उन्हें कुल यहां पर 29,172 वोट मिले थे और गोसाई गांव से फेडरेशन हांसदा को 21,417 वोट मिला था। इस बात का संकेत है कि पार्टी ने पहली ही कोशिश में स्थानीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में अपनी सफलता हासिल की। बता दें कि इस चुनाव में झामुमो की सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे थे। हेमंत और कल्पना के द्वारा 10 दिनों तक यहां लगातार चुनाव प्रचार चलाया गया, जिसमें झारखंड के कई मंत्री और विधायक भी शामिल थे। असम चुनाव में झामुमो की रणनीति भी पूरी तरह से टी ट्राइब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों पर केंद्रित थी। पार्टी ने एसटी का दर्जा नहीं मिलने, कम मजदूरी और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से भी उठाया और यही वजह है कि पार्टी को 7 सीटों पर 15,000 से भी अधिक वोट मिले। ये सीटें हैं मजमत, गोसाईगांव, खुमतई, मार्गरीटा, दिगाबोई, रांगापारा और भिरगांव जैसी सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही। बता दें कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो न केवल चुनावी मैदान में उतरी, बल्कि मजमत और गोसाईगांव विधानसभा सीट में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरकर दूसरे स्थान पर रही। बहरहाल, अगर हम एक एक कर आपको बताएं कि वे कौन सी सीटें रही जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहतर रहा, तो मजमत और गोसाईगांव विधानसभा को छोड़कर बात करें तो विश्वनाथ सीट पर तेरूगुड़ 12,501 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। खुमदई की बात करें तो यहाँ अमितनाग 17,090 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। चबुआ में भूपेन मुरारी को 13,265 वोट मिला। सोनारी में बलदेव तेली को 14,579 वोट मिले। दुलियाजान में पीटर मिंज को 8,389, रोगोनाड़ी सीट पर पवन सोतल को 11,803, भिरगांव में प्रभात दास पानी को 21,997, टिंगखोंग में महावीर बास्के को 14,205 वोट मिले और ये तीसरे स्थान पर रहे। मार्गरीटा में झामुमो प्रत्याशी जिमल मिंज को इसी तरह 19,228 वोट मिले। नहरकटिया में संजय नाग को 7,560, सरुपाथर में साहिल मुंडा को 11,852, दिगाबोई में भरत नायक को 19,638, रांगापारा में मैथु टोपन को 20,067, बरचल्ला विधानसभा सीट में अबून माजान को 8,558 वोट मिले, जहां पार्टी तीसरे स्थान पर रही और खोगवांव में प्रभाकर दास ये झामुमो समर्थित थे, जिन्हें 1,761 वोट मिले थे और ये चौथे स्थान पर रहे। पार्टी इन सभी सीटों पर कुल मिलाकर 2,51,350 वोट हासिल कर पाई, यानी 1.16% प्रतिशत रहा। वहीं चुनाव परिणामों के आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीमित समय और संसाधनों के बावजूद जो समर्थन मिला वह पार्टी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने इसे केवल राजनीतिक विस्तार नहीं बल्कि आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समाज के हक और सम्मान की लड़ाई बताई। हेमंत सोरेन ने स्पष्ट संकेत देते हुए यह भी लिखा कि आने वाले समय में पार्टी असम में अपने संगठन को और भी मजबूत करेगी।
टी ट्राइब समुदाय के अधिकारों की लड़ाई को तेज करेगी। पहली ही कोशिश में 2 सीटों पर दूसरे स्थान और कई सीटों पर मजबूत वोट शेयर को पार्टी भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत मान रही है। बहरहाल, असम विधानसभा चुनाव के परिणामों ने यह तो जरूर स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड से सटे पड़ोसी राज्यों की राजनीति में अपनी एक सशक्त और रणनीति दस्तक दे दी है। लिहाजा पार्टी का यह प्रदर्शन न केवल उसकी चुनावी सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी अस्मिता और झारखंडी पहचान के वैचारिक विस्तार का भी प्रमाण है। क्योंकि चुनावी आंकड़ों की हमने बात की और आपको मैंने बताया कि पहली पारी में पार्टी ने 7 सीटों पर 15,000 से भी अधिक वोट लाकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि तीसरे स्थान पर रही कई सीटों पर। कहीं मजमत और गोसाईगांव, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही। और पहली ही कोशिश में 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहना यह साबित करता है कि झामू अब केवल झारखंड तक सीमित रहने वाली क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय स्तर पर आदिवासियों और विस्थापित समुदायों की एक भरोसेमंद आवाज बनकर उभर रही है। यह राजनीतिक उभार आने वाले समय में पड़ोसी राज्यों के समीकरणों को प्रभावित भी कर सकता है और राष्ट्रीय राजनीति में हेमंत सोरेन के कद को एक ऐसे बड़े क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करेगा। खैर, अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में सीमावर्ती राज्यों में झामू का प्रदर्शन कैसा रहेगा और इसका असर झारखंड की राजनीति पर किस तरह पड़ेगा। तो ये तो समय आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन और मेरा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।